अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नादरीन, हज साल 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए तेलंगाना हज कमेटी दफ्तर वाक़े हज हाउस नामपल्ली में खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह आज 12 जुलाई 2025 को जनाब सैयद ग़ुलाम अफजल बयाबानी उर्फ खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद श्री ए लक्ष्मण कुमार, मुशीर हुकूमत तेलंगाना जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा रुकन असम्बली याकूतपुरा जनाब जाफ़र हुसैन मेराज ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर जनाब फ़हीम कुरैशी सदर टीम मेरीर, जनाब सज्जाद अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन रुकन हज कमेटी, जनाब मोहम्मद लाइक रुकन हज कमेटी, जनाब डॉक्टर सैयद अजहर अली रुकन हज कमेटी, जनाब इरफान शरीफ साहब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। RIC एशियन माइनॉरिटी एडवाइजर मोहम्मद अली शेख साहब हमारे साथ जब ऑपोजिशन पार्टी ने कांग्रेस सरकार आने के लिए मेहनत की, हमारे साथ हर एक टाइम में एडवाइस के साथ हम मेहनत कर रहे गाँव में रहते हर एक टाइम में बोल के पूरे मैं बहुत सपोर्ट कर रहा था। फैमिली चेयरमैन साहब आया वाला मजीद नंबर कमेटी इरफान भाई मंडल मोहम्मद हुसैन कांग्रेस सीनियर लीडर अलामदान की जनाब मोहम्मद बहुत बड़े बड़े लोग वो हमारे मुस्लिम बड़े भाई होंगे बड़े सदर पूरा तेलंगाना स्टेट का बहुत बड़ा लोग है। पहली बार आज मिनिस्टर बन गए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर तरफ से हज कमेटी बागाना वो अदारा 2026 में ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैंने समझ के मेरे बहुत शुक्रिया है साहब, बहुत शुक्रिया है। कई लोगों तो हम लोग हमारा यूनिट है तो धन्यवाद पहले हमने दरकार हो जाए हम लोग आया पा रहे तो पहले उधर जाके मस्जिद में दुआ मांग के मैं शिखर पर यात्रा कर तो मिलते रहता है गाँव में भी हमारा पूरा इंटीग्रेशन जरूर रहते हमारा हमारा बात हमारा महीना का बालक का डर रहे थे। कभी रमजान है तो कभी बकरीद है तो कुछ भी नमाज भी हुई तो उसमें कुछ खाना पकाए तो हमारे घर के पेट से हम खाना पकाए तो उसके घर के पेट से ऐसा मिलके रहते हैं। इतना रमजान का बड़ा आशीर्वाद देके माइनॉरिटी वेलफेयर का मंदिर बना के मेरी तरह भेजे बड़े लोग डैश को बैठ के जाना जो भी है और गवर्नमेंट की तरफ से हमारा आज मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे शुभ मौके में अभी नए मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। यहाँ दो मसाइल में हमारे मिनिस्टर साहब एक तो खैर आदमी को आ जाएगा इसका जो 4 करोड़ रुपए का है। जब 8 दिन पहले मिनिस्टर साहब के साथ हम पूरे 5-6 चेयरमैन मिलकर डिप्टी सिंह से रिप्रेजेंटेशन करे हैं, वो हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, 8 बजे में आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये जो लोग बढ़ रहे हैं तो उनको इंतजाम के लिए ये बिल्डिंग के साथ बाजू इतनी बड़ी बिल्डिंग पड़ी हुई है। सीएम साहब ने इसका सेंटर बताने के लिए आए, फ्लैग होस्टिंग करने के लिए आए, राज्यों को विदा करने के लिए आए।
हमने पूछा कि ये बिल्डिंग हमारे दौर में हमने कांग्रेस के दौर में 5 करोड़ रुपए बिल्डिंग को खरीदा, गवर्नमेंट ने 2.5 करोड़ रुपीस उसका टैक्स एग्जेम्पशन दी। उसके बाद टीआरसी गवर्नमेंट में भी वो उसका म्युनिसिपल का वो भी माफ किए, मगर वो बिल्डिंग किसी है। सीएम साहब ने मेरे वादा किया कि भाई मैं आरटी डिपार्टमेंट को भिजाकर एस्टीमेट कराकर उसके बाद उसका सारा पैसा गवर्नमेंट ही देगी। हम बोले नहीं, गवर्नमेंट जितना पैसा लगेगा वो लेटर भी बन चुका है, एक मतलब उसके ऊपर भी लगाएगा, रिव्यू लगा के सीएम इंश्योरेंस में आया। तो सीएम इंश्योरेंस की काम कही रही है, उसके ऊपर भी पब्लिक समझ चुके हैं। आप उसको रिव्यू लगा और आपसे भी कितना जाएगा में बाहरी है, एक नजर बिल्डिंग में भी देखे जाएंगे ताकि आपको भी उसके बारे में बात करने के लिए आसान होता। तो ऐसे मुबारक मौके में ज़्यादा तफरीक को मौका नहीं है और मिनिस्टर साहब हमारे बीच में है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में भी रेवंत रेड्डी साहब, उनके सरकार, हमारे चेयरमैन सब और खासतौर पर फजल पाशा साहब की सदारत में हाजियों को अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम, अच्छे से अच्छा खाने का इंतजाम किया जाएगा। और खुदा हाफिज़, जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फज़ल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज 2026 के आज़मीन हज के लिए हमारे नए मंत्री साहब जो पहले मरतबा मंत्री बनने के बाद हज कमेटी में आके पहला एक मुबारक काम के लिए आए हैं, मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जनाब मोहम्मद अली शफीर साहब, एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीएम, और जनाब फजल बिहानी साहब, मुजाहिद साहब और दीगर मेंबर हज कमेटी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी एक हज कमेटी मेंबर हूँ। पिछले साल अल्लाह के फजल करम से 2025 का जो हज था उसमें यहाँ से तेलंगाना से 6022 हाजी हज के लिए रवाना हुए थे और दीगर स्टेट के मिला के 9000 चिल्ड्रन हाजी हज के लिए रवाना हुए थे। अल्लाह के फज़ल करम से तेलंगाना हज कमेटी ने अपने खिदमत का अंजाम दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हाजी खैर खूबी से न सिर्फ हज अदा किए बल्कि खैर खूबी से वापस अपने वतन आए, सिवाय एक हाजी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास में बुला दिया। सिर्फ एक हाजी का इंतखाब हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ हज एक ऐसा फरीजा है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में मैं मरने से पहले एक मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वहाँ की सादत नसीब करे और हज नसीब करे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका दे। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। खास तौर से मैंने जो गौर किया है कि जितने लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी तड़प और ख्वाहिश होती है कि वो एक एक पैसा जमा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के बाद उन्होंने ये सोचते हैं कि अल्लाह मुझे मौका देगा तो मैं हज के लिए जाऊंगा। मगर हज के लिए जाने के लिए अगर हज कमेटी से जाते हैं तो उनको एफोर्डेबल प्राइस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका देता है। अगर उसके बजाय जो हज़रात होते हैं वो प्राइवेट से जाते हैं और उनको ज्यादा अखराजात होते हैं जिसके लिए वो प्राइवेट प्रेफर करते हैं। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी के खिदमत को देखते हुए हज से यहाँ से हज कमेटी से जाना चाहते हैं। तो मैं 2026 के लिए आज जो काम दियाली के लिए जा रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मरतबा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको बुलाएगा उन्होंने यहाँ से न सिर्फ हज कमेटी से अपने हज के लिए जाएंगे बल्कि अल्लाह के फज़ल करम से वो हाजी से अपना न सिर्फ फॉर्म डालेंगे। जैसा कि रफल साहब ने आपको तमाम डिटेल बताया है कि हज के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी जरूरी है कि आपको अपना फॉर्म डालना। मुश्किल वाला हुकूमत तेलंगाना आदि जनाब मोहम्मद अली शफीर साहब, जनाब जाफर हुसैन साहब एमएलए रुकन स्टेट हज कमेटी और जनाब फहीम कुरैशी साहब सदर मशीन डिब्रिज
जनाब मुजाहिद आलम साहब, वही साहब, आरजू साहब, नजीरुद्दीन साहब, उस्मान अहमद खान साहब और जाने वाले तमाम आज़मीन और आज़िमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, हज 2025 बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अंजाम पाया और करीब 99% हम ये कह सकते हैं कि कोई हाजी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। इसकी वजह है कि सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, सेंट्रल हज कमेटी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया और हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब की नुमाइंदगी पर हमें जो 3 चीज मिले, पहली वो कि हज इंस्पेक्टर को चुनने का जो इख्तियार स्टेट हज कमेटी को दिया गया, तो हमारे जो खादिमुल हुज्जाज जिसका नाम चेंज कर हज इंस्पेक्टर रखा गया। और दूसरा हम रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आदमी एक साथ गए, आदिलाबाद, आसिफाबाद के, निर्मल के एक प्लेन में गए, नलगुंडा खम्मम के एक प्लेन में गए, वरंगल जलगांव एक प्लेन में गए। इसकी वजह ये थी ट्रेनिंग कैंप में भी वो साथ थे, प्लेन में भी साथ है, वहाँ के होटल्स में भी साथ है, मीना और मुजदलफा में भी साथ है, मदीना शरीफ में भी साथ है। एक दूसरे की वहाँ पर मदद कर लिए क्योंकि जाने बचाने चढ़े रहते हैं एक गाँव एक डिस्ट्रिक्ट की रहने की वजह से। और खादिमुल हुज्जाज का जो सिलेक्शन हमें दिया गया था, हम बेहतरीन ऑफिसर देखे, नौजवान बच्चे देखे, हम उनका टेस्ट लिए, रिटन टेस्ट भी लिए, उनका ऑरल टेस्ट भी लिए, उनके अंदर वो सलाहियत है कि नहीं। इससे पहले ऐसा होता था 50 खादिमुल हुज्जाज 50 हज इंस्पेक्टर जाना है, 500 एप्लीकेशन आ जाते, ड्रा में उठाया जाता था, जिसका भी नाम ड्रा में निकल गया है, लंगड़ा हो, लीला हो, फहम हो, कच्छ फहम हो, उसको भेज दिया करते थे। अब क्या ऐसा नहीं हुआ, बेहतरीन हम हज इंस्पेक्टर्स को चुने और उनको ट्रेनिंग दिए, सीपीआर की भी ट्रेनिंग दी गई उनको। और वहाँ जो पैदल चलने का मसला था, हमारे एनजीओ ने अच्छा काम ये किया, हज के लिए पहला कदम रखकर तमाम हाजियों को 3 महीने पहले से पैदल चलने की तक आदत डाली। जितना हो सका स्टेट हज कमेटी ने की और हुकूमत तेलंगाना ने उसकी भरपूर उसकी जो है उसकी हिम्मत अफजाई की और तमाम चीज़ों से कोई हेल्थ कैंप से लेकर ट्रेनिंग कैंप से लेकर उनके खाने से लेकर उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाए, किसी जगह पे कोई हमने कसरत बाकी नहीं रखी। आज हम जो हमारे हज इंस्पेक्टर का जो ग्रुप था, वापिस आने के बाद एयरपोर्ट पर जाकर हम तमाम हाजियों से पूछे कि हमारा इंस्पेक्टर आपकी सही खिदमत करा के नहीं करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये शिकायत मौसूल हुई। और इस साल अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया खिदमत का, क्योंकि 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और बाहर से लोग उसको भरने में कुछ दुश्वारियां पेश आ रही थी, जैसे कि उनके अंदर पासपोर्ट की डेट में 2026 तक रहना है, कुछ ऐसे खामियां थी। इसलिए हम यहाँ पर 5 काउंटर लगाए हैं जो यहाँ पर जो लोग जब तक इसकी डेट रहेगी तब तक वो लोग हैदराबाद की खिदमत करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो बने हैं लक्ष्मण साहब, पहली मरतबा आज खत्म कर रहे हैं, तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हुए खत्म रखिए। उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको आपके पूरे खानदान के साथ ऑफिस से रहेगा और कौम की मिल्लत की खिदमत करने के उनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहरहाल हजरात, तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना स्टेट कमेटी और खास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब की जो नजर है कि आदमी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, जैसे कि सेकंड टाइम मिल रहा क्या ट्रे हटाओ जी। ओके सर, राइट, गो अहेड। आज मैं हज का इस्तेमाल करते हुए विवाद करने का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ जाकर मेरा साथ का भी मेरे साथ का भी
सर्टिफिकेट्स का जो वायदा अंदाज जो लास्ट ईयर 2025 में मांग किए थे, उनकी हिम्मत ऐसा ही कि ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो अपने जनाब फारूक अहमद टीएस मेसा से गुजारिश करता हूँ कि वो रैश सर्टिफिकेट लाएं और सर्टिफिकेट हासिल करें। जनाब मोहम्मद इरफान साहब क्या कहेंगे वो रैश के से गुजारिश करता हूँ कि सर्टिफिकेट हासिल करें। साहब ये आपको आपके एमएलए साहब की जनाब सर्टिफिकेट सभी भाई वेलनेस सेंटर स्वस्थ जीवन से गुजारिश करता हूँ कि वो रैश पर जस्टिस लें और सर्टिफिकेट हासिल करें। यहाँ पर ये तो लेना ही लेना है साहब। यहाँ देखिए साहब, यहाँ देखिए सर, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि वो कोड ऑफ लाइन चलिए चलिए जाइए मैडम, जाइए आप ले लीजिए। तुम्हारा जॉब है और मेरा के साथ जो आप लीजिए। मुफ्ती साहब यहाँ देखिए, मुफ्ती साहब सल्ले अला मोहम्मदीने से बुलावा हज को जाने वाले जो मुस्लिम भाई लोग जा रहे हैं उसको मुबारकबाद बोल रहे हैं। उसको जो भी तकलीफ है नया आने के लिए जो गवर्नमेंट आपका साथ है। कांग्रेस बोले तो सेक्युलर पार्टी है, आपको मालूम है पूरा दुनिया में पूरे इंडिया में हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी का मुसलमान का बाइक साथ रहता। जो आपका तकलीफ है हमारा तकलीफ है, जैसा हमारा राहुल जी है, हमारा रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर साहब है, हम भी कार्यकर्ता से अब मिनिस्टर बने, आपका भाई है, हम मिलकर रहेंगे। मिलकर अब जो भी तकलीफ है हम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का सामने लगाएंगे, हर एक इशू चार्ट आउट करेंगे। 100% आपके साथ है। 3,591 करोड़ बजट है माइनॉरिटी, उसमें कितना अभी तक जारी करे सर? नहीं अभी तो 15 दिन में पे चार्ज ले लेके एक बार मीटिंग रिव्यू होने के बाद आपको बोलेंगे। हमारा फेशिंग बुलाकर प्लेसमेंट करते हैं। शबीर साहब जैसा बोले बाजू बिल्डिंग को जाएंगे नए मिनिस्टर अटलूरी लक्ष्मण राव साहब बहुत ही सीनियर और बहुत स्ट्रगल करके वो गरीबी से और एक वर्कर से एनएसवाई यूथ कांग्रेस से लेकर मिनिस्टर तक आए हैं। वो गरीबों का और अक़लियतों से बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुसलमानों के खास तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके कई कारनामे हैं, आज वो आके इफ्तिताह करे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं चेयरमैन साहब से मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दौर में मैंने सहाफियों को हज को भिजाया था। अब मिनिस्टर साहब से बोल रहा हूँ कि सीएम साहब से स्पेशल अप्रूवल लेके जब मैं 5 या 6 भिजाया था, एक 10 का रख के उसमें सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से यानी तो ड्रा डाल के निकाल क्योंकि लोग ज्यादा है, पहले कम थे रिपोर्टर्स, तो इनका दोनों के मिक्स थोड़े पेपर के और थोड़े जो सो इलेक्ट्रॉनिक के मिला के एक लैटरी के जरिए निकाल के अगर 10 भिजाए, वो लोग भी एक मरतबा याद कर लेंगे कि दौर में हम कांग्रेस के दौर में जब गए थे, फिर अब कांग्रेस के दौर में हज को जा रहे हैं। ये आप दोनों से मेरी गुजारिश है। थैंक यू। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।